नमस्कार सभी को। आखिरकार आपने इंग्लिश सीखने का मन बना ही लिया। बिल्कुल। और निश्चित मानिए, आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अंग्रेज़ी हम सिखा कर रहेंगे। अब अंग्रेज़ी वैसे देखा जाए तो ABCD से शुरुआत होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मगर ये जो अंग्रेज़ी है यानी इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी, वैसे देखा जाए तो मुश्किल भी है, लेकिन ठान लो तो कुछ भी मुश्किल और नामुमकिन नहीं। इसलिए बात करते हैं सीधा पॉइंट पर। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। लर्न इंग्लिश, ये हेडिंग देखकर आप सब आ ही गए हैं चैनल पर। तो ये पहला वीडियो है, निरंतर बने रहिए। लर्न इंग्लिश में हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और इंग्लिश के हर पायदान तक पहुंचाएंगे। तो बात करते हैं ABCD के बाद बात आती है स्वर और व्यंजन की। तो आज हम व्यंजन सीखने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं व्यंजन में कै की। और कै लेंगे हम आधा। आधा क्यों लेंगे ये हम बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। तो कै आधा यानी के। फिर बात करते हैं ख, वो भी आधा यानी KH। फिर बात करते हैं ग, वो भी आधा यानी Z। फिर बात करते हैं घ, वो भी आधा यानी ZH। फिर बात करते हैं ड़, और वो भी आधा। ड़ को कई बार NG कहा जाता है, कई बार R से व्यक्त करते हैं, कई बार D से व्यक्त किया जाता है। थोड़ा सा हम बीच में स्पेस दे देते हैं ताकि आपको परेशानी न हो समझने में और देखने में। अभी देखिए, हम बात कर रहे हैं स्वर और व्यंजन में। सबसे पहले हम व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो हमने अभी तक कै वर्ग के बारे में चर्चा की है। अब आप देखिए, याद करने का एक तरीका होता है कि आप के को कै और कै को के, यानी दोनों तरफ से याद करना है। और एक बात हमेशा दिमाग में रखिए कि जब आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो दिमाग से याद कीजिए, यानी कोई भी बात है वो दिमाग में बिठाइए सीधा, कोशिश कीजिए। वैसे चाहें तो आप बीच बीच में जब ज़रूरत हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क यानी के और ख यानी कि एच। के एच को ख कहते हैं। जी को ग, ग को जी। जी एच को घ, घ को जी एच। आर डी या एन जी को ड़। चलते हैं आगे। च वर्ग में आधा च यानी CH। छ यानी CH। ज यानी जे। झ यानी JH। और फिर बात करते हैं हम ये की। ये को हम उठाकर लाते हैं साइड से, और ये थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर देते हैं ताकि ये इनके साथ में शामिल हो जाए। YAN। चलिए अब च यानी CH यानी च। CSS यानी छ यानी CH। ज यानी जे यानी ज। झ यानी JH यानी झ। य यानी YAN यानी य। चलते हैं आगे। और आगे बात करते हैं ट वर्ग में ट की। ये बार बार मैं आधा आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये व्यंजन और स्वर से हम जब मात्राएं बनाएंगे, जब आगे सीखेंगे, तो ये बहुत मददगार साबित होने वाला है। और कैसे आगे बने रहिए हमारे साथ, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं ट वर्ग, और ट वर्ग के साथ हम लेंगे त वर्ग। कारण ये है कि टी, अभी देखिए ट, हाँ, तो टी को हम तय भी कहते हैं और ट भी कहते हैं। यानी ट को हम टी कहते हैं और तय को हम टी कहते हैं। तो बात एक ही है, टी को हम
तय या टय दोनों से व्यक्त कर सकते हैं, शब्द की डिमांड पर निर्भर करता है। फिर बात करते हैं ठ की, और ठ को हम ठ और थ इसको हम कहते हैं TH। फिर बात करते हैं ड की, और ड के बाद में त थ द और डी। फिर ढ, और यहाँ पर आ जाता है ध। ध में हमें ये आ गया आपका ध। फिर बात करते हैं DH, यानी ढ और ध को हम DH कहते हैं। फिर आ जाता है अण, और यहाँ पे आ जाएगा न और N। अब यहाँ पे देखिए, हमने लिया ट वर्ग और तय वर्ग दोनों को साथ में, जिसको हम टी कहते हैं। टी को हम तय ट, TH को हम थ ठ, डी को हम द ड, DH को हम ध ढ, N को हम न ण से व्यक्त करते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर शब्द की डिमांड के आधार पर हम काम करेंगे। चलते हैं आगे। प, फिर बात आती है फ, फिर आता है ब, फिर आता है भ, और फिर आता है म। ये तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन प को पी, फ को PH, ब को बी, भ को BH और मैं को M से व्यक्त करते हैं। फिर देखिए, प को पी, पी को प, PH को फ, फ को PH, ब को बी, बी को ब, BH को भ, M को म से व्यक्त करेंगे। फिर आते हैं आगे हम य को हम Y कहते हैं इंग्लिश में, र को हम R कहते हैं इंग्लिश में, ल को हम L कहते हैं इंग्लिश में, और व को हम V कहते हैं इंग्लिश में। फिर आगे चलते हैं श। अब स में हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। स को हम SH से व्यक्त करेंगे। फिर दूसरा से आता है, इसको भी हम SH कहेंगे। तीसरे से को हम S कहेंगे, और उसके बाद में है आ जाता है, और है को हम H कहेंगे। अब हम व्यंजनों के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं, जहां पर छ यानी KSH। फिर त्र यानी, जी हाँ, यहाँ पर त्र यानी, अभी एक मिनट, इसमें थोड़ा सा ये वर्ड में थोड़ी दिक्कत सी रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, इस समस्या का सॉल्यूशन भी है। अब यहाँ पर ये त्रय हो गया, और ये समझ लीजिए आप, त्रय को आपको फिलहाल आधा समझना होगा। फिर आता है, वैसे आप चाहो तो इस त्रय को मैं आधा इस प्रकार से भी कर सकता हूँ। ये लीजिए, हलंत। ये वर्ड में आप समझ लीजिए कि दिक्कत है थोड़ी, कुछ शब्द स्पेसिफाई शब्द होते हैं जिनमें ये कस्टमाइज नहीं कर पाता। तो फिलहाल आपको समझना पड़ेगा, त्रय को आधा यहाँ पर मानना पड़ेगा, और त्रय को हम TR से व्यक्त करेंगे। ज्ञ को हम GY से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर ज्ञ जो है वो भी आधा है। यहाँ पर देखिए, इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये त्रय आधा है, ठीक है। प्रत्येक जो वर्ण है वो आधा आपको मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, इसका जवाब भी आपको दूंगा मैं। फिलहाल देखिए, यहाँ पर व्यंजन हो तो गए, लेकिन थोड़ा सा हम एक बार फिर से
देख लेते हैं। क यानी के, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम क को सी से भी व्यक्त करते हैं। अधिकतर ये समझिए आप कि 10, 12, 15% सी का यूज़ होता है। फिर ये कै वर्ग वाली लाइन ठीक है, चे वर्ग वाली ठीक है, ओके है। फिर टे वर्ग वाली ओके है। यहाँ पर बात करते हैं पै में। पै में पी कई बार हम इसे एफ से भी व्यक्त करते हैं, अक्सर तो नहीं लेकिन कई बार। उसी प्रकार से वी को हम कई बार डब्लू से भी व्यक्त करते हैं। तो ये हो गए आपके व्यंजन। व्यंजन के बाद हम बात करेंगे, ये अभी व्यंजन हुए, और अब हम बात करेंगे व्यंजन के बाद में स्वर की। ये मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर ये थोड़ी सी दिक्कत सी है वर्ड में। चलिए, तो अब बात करते हैं हम व्यंजन। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अभी ये व्यंजन वाला यहाँ से डिलीट करने जा रहा हूँ, और व्यंजन के बाद हम आते हैं स्वर पर, और स्वर में है मात्राएं। एक बार चलिए हम इसे थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। स्वर में स्वर जैसे वॉवल कहते हैं, और स्वर में जो वर्ड आते हैं वो बताने के लिए इसकी लैंग्वेज को हिंदी करना पड़ेगा। और यहाँ पर हिंदी के बाद में अब देखिए, यहाँ पर स्वर में सबसे पहले आता है अ, और यहाँ पर हम इसकी लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं ताकि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा जा सके। ए को अ, ए को ए, फिर आ को ए या डबल ए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आ जो है वो डबल ए के रूप में ही माना जाता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है। आ को कई बार हमें खाली ए से भी काम चलाना पड़ता है। फिर ई, आई, बड़ी ई, डबल ई, उसके बाद में ऊ, और ऊ में ये फिर से वही दिक्कत है शायद, लेकिन इस दिक्कत का भी समाधान करना पड़ेगा। ऊ, यू, यहाँ पर इन अक्षरों को मैं छोटा ही कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहे। ये आई तो भैया, क्योंकि आई तो अहम होता है। चलिए, तो अभी तक स्वरों की बात की, यानी ये स्वर मात्राओं का रूप है। आप ये समझिए, ए को ए को अ, आ को ए डबल ए भी, ई को आई, ये ई छोटी और बड़ी में थोड़ा सा फर्क है, वो आप बखूबी जानते हैं। डबल ई, यू को ऊ, और अब आता है बड़ा ऊ यानी ऊ, डबल ओ, और फिर आता है आपके री को आर आई। फिर हम चलते हैं आगे, और आगे चलने के लिए हमें यहाँ से इनको उठा करके वापस से डिलीट करना पड़ा ताकि ये चीज़ मैं वापस आपको समझा सकूं। यहाँ पे देखिए, री के बाद में ए आता है और ई,
आई, ए आई, ओ, ओ, औ, ए यू, ऑब्लिक ओ यू, अन, ए एन, अह, ए एच। यहाँ थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि समझने में परेशानी न हो। अब ये है स्वर, ये स्वर भी है और ये मात्राएं भी है। यहाँ पर आप देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा कि ए को ऐसे, आ को ए, डबल ए, वाक्य के डिमांड के हिसाब से कोई बाध्यता नहीं है यहाँ पर। ई को आई, बड़ी ई को डबल ई, ऊ को यू, बड़े ऊ को वैसे ऊ ऐसे होता है, डबल ओ, री को आर आई, ए को ई को ए आई, ओ को ओ, औ को ए यू भी और ओ यू भी। स्वेच्छा है। अन को ए एन और एह को ए एच। तो ये तो थे स्वर। वैसे अंग्रेजी में स्वर यानी वोवल ए, ई, आई, ओ और यू 5 कहे जाते हैं। लेकिन हम हिंदी से इसको सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए यह बेहतर भी होगा कि हिंदी से हम इंग्लिश सीखें, क्योंकि इंग्लिश से इंग्लिश सीखना बहुत आसान होता है, लेकिन हिंदी से इंग्लिश सीखना बहुत कठिन होता है। इसलिए यह तरीका अपनाया जा रहा है आप सबके लिए, ताकि आप हिंदी से इंग्लिश में परफेक्ट हो सके। तो आज हमने चर्चा की स्वर और व्यंजन की। अब ये स्वर और व्यंजन कैसे काम करते हैं, इनसे कैसे मात्राएं बनती है और किस प्रकार से हमारी इंग्लिश में ये स्वर और व्यंजन सहायक होते हैं, हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और इसे याद कर लेना। अगले वीडियो में जब मैं आऊँ तो अब आप मेरे साथ बताएंगे कि किसको क्या कहते हैं, ताकि हम आसानी से दूसरे पायदान पर पहुँच सकें। तब तक के लिए नमस्कार।